हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कहानी का अंतिम भाग। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो वह अपने पास ईशानी को ना देखकर घबरा गया। उसने मन में सोचा, कहीं ईशानी कुछ गलत न सोच ले या वह कुछ गलत न कर ले, इसलिए वह जल्दी से उठा और उसे ढूंढने लगा। वह ईशानी को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। आदित्य उस तरफ बढ़ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ उसने ईशानी को देखा जो रुद्र और हर्षित के साथ आ रही थी। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, रुद्र उसे गले लगाते हुए बोला, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम दोनों को, पता भी है कितना घबरा गए थे हम सब। आदित्य उससे बोला, भाई सब ठीक है, मैं और ईशानी बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़े हैं। हर्षित उसे बताता है, जब कल रात वो और ईशानी हवेली नहीं पहुंचे तो वह सभी घबरा गए और इसलिए वे दोनों कल रात से ही उन्हें ढूंढ रहे हैं। सुबह जब उन्हें ढूंढते ढूंढते वे लोग यहाँ नदी के किनारे पहुंचे तो ईशानी उन्हें यहाँ मिल गई और वही उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। आदित्य ईशानी की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। जैसे ही ईशानी देखती है कि आदित्य उसे देख रहा है, वह फौरन अपनी नजरें झुका लेती है। आदित्य उसकी झिझक को अच्छी तरह समझ रहा था। वह अपने मन में फैसला करता है कि घर पहुंचते ही वह ईशानी से अपने दिल की बात जरूर बताएगा। फिर सभी वापस हवेली आ गए। हवेली जाकर आदित्य कल जो भी हुआ वह सबको बताता है। वैसे तो ईशानी बिल्कुल ठीक थी, फिर भी वे सभी एक रात और यहाँ रुकने का फैसला करते हैं जिससे आदित्य और ईशानी आराम कर सके। रात के समय ईशानी आदित्य से बात करने का सोचती है। वह आदित्य से बोली, मेरे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया था जहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, इसलिए अब हमें घर जाकर सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखने लगा। वह ईशानी से पूछता है, क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? क्या तुम यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती? ईशानी दुखी मन में बोली, नहीं, मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके और मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। आदित्य उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम अपना फ्यूचर मेरे साथ नहीं बना सकती? उसकी बात सुनकर ईशानी उसे चौंकते हुए देखने लगी। आदित्य फिर से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की ज़िंदगी मेरे साथ बिताओ। मैं तुम्हारे सपने पूरी करने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तुम सिर्फ मुझे एक मौका देकर देखो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता हूँ। मैं अपने आगे की ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ईशानी उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, देखिए, अगर आप यह सब सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि कल रात हम एक दूसरे के करीब आए थे, तो आपको यह सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं मानती। शायद हालात ही ऐसे थे कि हम एक दूसरे के करीब आ गए। पर आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक रात की गलती की सज़ा मैं आपको पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकती। आखिर आपकी भी ज़िंदगी है जिसमें अनिका का प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है। अनिका का नाम सुनते ही आदित्य हैरानी से ईशानी को देखने लगा। वह ईशानी के सामने खड़ा होकर बोला, तुमसे किसने कहा कि मेरा प्यार अनिका है? ईशानी अपनी नज़रें झुकाकर बोली, अनिका ने कहा, और आप भी तो उसका कितना ख्याल रखते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि आप भी उसे कितना पसंद करते हैं। आदित्य ईशानी से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अनिका का ख्याल सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि बचपन में उसने अपने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी और उसका यह एहसान मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं उसकी हर बात मानता हूँ, पर उसका यह मतलब नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, तब से जब तुम्हें पहली बार देखा था, तब से जब तुम मेरे सीने से लगी थी, तब से जब मंदिर में मैंने देवी माँ के सामने तुम्हारी मांग भरी थी। मैंने कई बार तुम्हें यह बताने की कोशिश भी की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इसलिए चुप हो जाता था कि कहीं यह जानकर तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। जब मैंने तुम्हें दिल्ली छोड़ा तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने दादाजी से तुम्हारे बारे में बात करूँगा, पर उससे पहले ही मेरी शादी तुमसे हो गई। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी तुमसे ही हुई है।
इसलिए जब तुमने मुझे बताया कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैंने भी सोच लिया कि मैं तुमसे अलग होकर अपनी ईशानी से शादी कर लूँगा। इसलिए मैंने भी तुमसे कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर जब पता चला कि मेरी शादी तुमसे हुई है मगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से ज़रूर मिलाऊंगा। पर तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैं आज तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में आने का। यकीन करो मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम कभी अपने फैसले पर नहीं पछताओगी। आदित्य की बातें सुनकर ईशानी आंखें फाड़े उसे ही देखने लगी। फिर अचानक से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आदित्य जब ईशानी को ऐसे रोता देखता है तो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ईशानी उसकी बातें सुनकर रो रही है, वह उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। आदित्य उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, पर इस तरह रो मत। तभी ईशानी उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके और तेज़ रोने से आदित्य की घबराहट बढ़ने लगी। वह उसे चुप करने की हर कोशिश कर रहा था पर ईशानी का रोना कम ही नहीं हो रहा था। तभी उसने अपने होठ ईशानी के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर किस करने के बाद जब उसे लगा अब ईशानी शांत हो गई है तो वह उससे अलग हुआ और ईशानी को देखने लगा। इस वक्त ईशानी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और उसकी नाक भी लाल हो गई थी, जिससे वह इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी और इतनी गौर से ईशानी के चेहरे को देखने लगा। तभी ईशानी आदित्य के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी। आदित्य तो उसके अचानक किस करने से शॉक्ड ही हो गया, पर उसने ईशानी को नहीं रोका। थोड़ी देर बाद ईशानी उससे अलग हुई और बोली, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। कल भी सिर्फ आपसे ही प्यार करती थी, आज भी सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और आगे भी सिर्फ आपसे ही प्यार करूँगी। आदित्य को उसकी बातें समझ नहीं आती। वह हैरानी से उसे देखने लगा। ईशानी उसे बताती है कि वह भी उससे ही प्यार करती है, तब से जब उसने उसकी जान बचाई थी। वह तो पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी थी। उसके साथ किया वह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र था। उसने भी कई बार उसे यह बताने की कोशिश की कि वह उससे प्यार करती है, पर उसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ देती थी। उसे लगा कि आदित्य इतना हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है, वह क्यों उस जैसी मामूली लड़की को पसंद करेगा। संजना की अचानक शादी छोड़कर जाने से उसे संजना की जगह शादी करनी पड़ी। उसे तो पता भी नहीं था कि रुद्र शादी छोड़कर जा चुका है। यह बात उसे आयशा ने बताई और उसने ही उसे यह भी बताया कि जिससे मेरी शादी हुई है उसने भी यह शादी सिर्फ मजबूरी में ही की है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास अब भी मौका है तुम्हें अपने दिल की बात बताने का। इसलिए मैंने वह खत अपने उस अनजान पति को लिखा था ताकि वह भी इस रिश्ते से आज़ाद हो सके और मैं भी। जब मेरे उस अनजान पति ने मुझे बताया कि वह भी किसी और से प्यार करता है तो मैंने इसे भगवान का एक इशारा समझा। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी आपसे ही हुई है पर आप किसी और से प्यार करते हैं तो मैंने यह फैसला किया कि मुझे तो अपना प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैंने आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला कर लिया। आदित्य ईशानी की बात सुनकर हंसने लगा। ईशानी आदित्य को हंसता हुआ देखकर पूछने लगी, आप हंस क्यों रहे हैं? वह बोला, हम कितने बेवकूफ़ थे, हमारे पास कई मौके आए अपने प्यार का इजहार करने के, मगर हम ना जाने किस इंतज़ार में बैठे थे। आज भी अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहता तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाती। दोस्तों, तभी तो कहते हैं अगर किसी से प्यार करते हो तो एक बार उसे ज़रूर बताओ। अगर उसकी ना के डर से तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो शायद ज़िंदगी में कभी न कभी तुम्हें इस बात का अफसोस ज़रूर होगा कि काश एक बार उसे बता दिया होता तो शायद मेरा प्यार मेरे पास होता। इसलिए खोने के डर से नहीं, पाने की चाह में अपने प्यार का इजहार ज़रूर करो। चलिए लौटते हैं कहानी में। आज आदित्य और ईशानी ने भी जान लिया कि अपने प्यार का इजहार अगर सही समय पर ना करो तो तुम उसे हमेशा के लिए खो सकते हो। उस रात दोनों ने ही अपने प्यार को पा लिया। घर जाकर आदित्य और ईशानी ने अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करी।
अनिका को जब पता लगा कि ईशानी और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसने फिर से ईशानी को आदित्य से दूर करने की कोशिश करी। पर इस बार आदित्य ने उसे साफ साफ कह दिया कि वह उसे सिर्फ अपनी एक दोस्त मानता है और अगर उसने फिर से ईशानी को उससे दूर करने की कोशिश करी तो वह यह दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर देगा। अनिका को समझ आ गया कि आदित्य उसका कभी नहीं हो सकता, इसलिए वह वापस अपने पापा के पास लौट गई। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जो अब सबकी जान बन गई थी। ईशानी ने भी अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी और आदित्य ने इसमें उसका पूरा साथ दिया। सभी अपने प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश थे। तो दोस्तों, यह थी मेरी इस कहानी का अंतिम भाग। पर अभी इसके आगे और भी कहानियाँ हैं जो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। जिस तरह आपने मेरी इस कहानी को प्यार दिया, उसी तरह मेरी आने वाली कहानियों को भी अपना प्यार ज़रूर दें।